उसको दिमाग में जरूर रखिए उस बात को कि जो परमात्मा है वो एक होते हुए भी उसके असंख्य नाम हैं। जैसे जैसे उसके नाम है उस हिसाब से हम उसके नाम ले सकते हैं। जैसे संसार में भी अब आपको आपके बच्चे आपको पिताजी कहते होंगे या पापा कहते होंगे, जी आपकी पत्नी पति के रूप में कहती होगी, आपके जो मरीज आते हैं आपके लेने के लिए दुकान पे दवाइयां वगैरह, वो आपको क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं ना। जी तो अलग अलग नाम हुए ना आपके, जी हैं तो आप एक ही, हाँ परंतु आपकी उस गुण के आधार पर आपको अलग अलग नामों से कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह परमात्मा भी एक है। उनका आपका मुख्य नाम आकाश पांडे है ना। जी जी ऐसे परमात्मा का मुख्य नाम ओम। हम ओम क्यों बोलते हैं? इसीलिए कि उनका एक मुख्य नाम ओम है। जैसे आपका आकाश पांडे, मेरा कंचन, किसी का शशि, किसी का भी, हर एक का अलग अलग नाम। परंतु कोई दीदी बुलाता है, आप यहाँ पर ही देखते हैं मेरे को, कोई दीदी बुलाता है, कोई आचार्य बुलाता है, कोई कंचन जी बुलाता है ना, कोई बहन जी जी बुलाता है। अलग अलग नाम बुलाए ना, जिसको जैसा जैसा ठीक लगता है वो उस नाम से बुलाते हैं, परंतु सत्ता तो एक है ना। जी जो मेरे गुण है या अवगुण है वो तो एक ही है। तो इसी तरह उस परमात्मा का भी एक ही नाम है, मुख्य नाम। जैसे मेरा मुख्य नाम कंचन है, जी जी परंतु कोई क्या बुलाता है, कोई क्या, वो उसकी उपाधियों के नाम से बुलाता है। ठीक है। इसी तरह जी परमात्मा का भी मुख्य नाम ओम है और उपाधियां हैं उसकी। अब दुर्गा, शिव, शंकर, गणेश, ये सब उनके नाम है। आप सत्याग्रह प्रकाश का पहला समूलासन का कि दोबारा एक एक शब्द को देखना। ब्रह्मा क्यों कहते हैं उसको, विष्णु क्यों कहते हैं, महेश क्यों कहते हैं। तो इस तरह दुर्गा भी है ना। जी दुर्गा अर्थ भी है ना, दुर्गा नश्यति थी, जो दुर्गयति थी, मतलब दुष्टों को या दोषों को जो दूर कर देती है उसको दुर्गा कहते हैं। आगे कोई दुर्गा, देखो दुर्गा एक स्त्री जो देवी हुई, देवी मतलब जो भी अच्छे काम करता है वो बहुत वीरांगना थी। दुष्ट पुरुष ने उस पर बुरी नजर रखी, वो करी तो उसका हाथ काट दिया। जी तो इस तरह की वीरांगना थी, वो अपने इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ऐसे काम किए, इसलिए उनको देवी कह दिया जाता है। आज भी तो आप देखते हैं संसार में कितने जी ऐसे हैं महिलाएं जिनको देवी के नाम से, देवी इसका आकाश जी, जी आप अपने माइक को आप म्यूट कर दीजिए ना, सुंदर बहुत आवाजें आ सुंदर, रही है। धन्यवाद। जब बोलना होगा ना तब करना बोलना। तो उस तरह से उनको भी देवी तो कहा जाता है। देवी मतलब जिसमें दिव्य गुण है। देवता आपको बताया मैंने, देव किसको बोलते हैं? जो देता है, जो प्रकाश माने ज्ञान का प्रकाश देता है, जो स्वयं प्रकाशित है ज्ञान से, तो उन सबको हम देवी देवता कह सकते हैं। पर अब दुर्गा भी इसीलिए देवी है क्योंकि अगर वो एक स्त्री हुई है संसार में तो वो, क्योंकि उसने भी दिव्य गुणों को प्रकाशित किया। उसने किसी से भी अपनी इज्जत को बचाने के लिए कैसे उसने दूसरे के हाथों को काट दिया। तो अब वो उसमें दिव्य गुण था, इसलिए इसको देवी कहा जाता है। परंतु जो उपासनीय होता है, जिसकी हमने पूजा करनी होती है, उपासना करनी होती है, वो सबसे बड़ा होना चाहिए। हम्म हम उससे बड़ा अब हम देखते जाएं तो सबसे बड़ा तो एक ही सत्ता है ना। एक ही ईश्वर है जो सबसे बड़ा, दुर्गा को भी उत्पन्न करने वाला। जो ये गायत्री को लोगों ने बना दिया फोटो, तो उसकी कोई फोटो थोड़ी है। लोगों ने कल्पना से उसको भी बना दी, उसकी शक्ल सूरत बना दी। तो गायत्री तो परमात्मा का नाम। वैसे तो गायत्री छंद का नाम है जिसमें 24 अक्षर होते हैं। अब वो गायत्री मंत्र इसलिए प्रसिद्ध हो गया, 24 अक्षरों वाला है वो, इसलिए उसको उस मंत्र की वो दे दिया, एक नाम दे दिया। गायत्री मंत्र में विश्वानी देव सवितर दुरितानी, वो भी गायत्री छंद में ही है। इस तरह से तो वो कोई देवी अलग से देवी नहीं है। ठीक है।
जो परमात्मा को ही गायत्री कहा जाता है, वो स्त्रीलिंग में कहा गया, क्योंकि वो उसका अपना कोई लिंग तो है नहीं। शक्ल सूरत जिसकी होगी, जिसका शरीर होगा, उसका ही कोई लिंग होगा ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। तो हम जिस जिस नाम का प्रयोग करते हैं, उस नाम के आधार पर लिंग भी बोल देते हैं। देवी अब स्त्रीलिंगी शब्द है, तो इसलिए उसको देवी बोल दिया। अब हम जब संध्या करते हैं तो हमारे संध्या के पहले मंत्र में आता है शन्नो देवी प्रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। इसमें परमात्मा के दो नाम दिए, देवी भी है और आपह भी। देवी जो शब्द है वो तो स्त्रीलिंग में हो गया, और आपह सर्वव्यापक पुल्लिंग में आ गया। तो इसलिए उसको हम स्त्री के रूप में, ये तो आपने हमारे ध्यान के क्लासों में तो आपने बहुत बार सुना है, हम कितनी बार उसको पिता भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं। जब माता बोलेंगे तो तब स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे ना, जब पिता बोलेंगे तो पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, सखा बोलेंगे, सखी बोलेंगे, तो उस हिसाब से उस लिंग का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि वो है ही नहीं, किसी एक लिंग वाला तो है ही नहीं। हम गुणों के अनुसार उसका भी वैसे वैसे उसकी भक्ति करते हैं। तो हमें इन देवी देवताओं के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। सबसे बड़ा देवा, देवों का देव, महादेव, वो एक ईश्वर ही है, जिसने श्री राम को भी जन्म दिया, श्री कृष्ण को भी जन्म दिया, दुर्गा को भी दिया, पार्वती को भी दिया। इन सब महान पुरुषों को भी उसी ने ही तो जन्म दिया, वो सबसे ऊपर। तो अब एक की उपासना करते हैं तो उसमें कुछ थोड़े से गुण मिलेंगे। अब जितने भी ये देवी देवता हुए, दिव्य गुणों वाले लोग हुए, तो वो तो हमारे कर्मों का फल नहीं दे सकते ना, क्योंकि अभी तो उनकी सत्ता नहीं है। तभी तो उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं अलग अलग। एक खाली परमेश्वर की मूर्ति आप देखो, कोई है क्या? कोई बना रहा है शिव की मूर्ति है, कोई ब्रह्मा की, विष्णु की, वो उसके गुणों को लेकर वैसी वैसी मूर्तियां बना देते हैं उसको। जैसे मैंने आपको बताया भी और आपने सुना भी होगा, समय समय की मूर्ति बनाई जाती है? कैसे बनाई जाती है? उसका चित्र बनाया गया, मेरी किताब में आपने पढ़ा भी होगा, 9वां या 10वां वो है, जिसमें पंखों वाला एक हवाई जहाज की तरह पंखों वाला एक मनुष्य आकृति बना दी गई। आपके उसके गुणों को बताने के लिए बता दिया गया ना, कि वो उड़ता है समय। अब उसकी कोई इस तरह की शक्ल सूरत है क्या समय की? टाइम की तो कोई शक्ल सूरत नहीं है ना। पर इंसान ने जैसे जैसे उसमें गुणों को देखा, तो उस चित्रकार ने उसने कल्पना कर दी। अब कवियों को आप देखो कैसे कैसे कल्पना करके बादलों के लिए भी, चंद्रमा के लिए भी उसमें चरखा काट लिया, कभी खरगोश का बना देते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है तो नहीं ना, उन्होंने कल्पना करके उसकी शक्लें बना देते हैं, उसका रूप धारण करवा देते हैं। इसी तरह परमात्मा के किसी किसी गुण को लेकर हर एक ने कोई ना कोई मूर्ति बना दी, जबकि उसकी मूर्ति बन ही नहीं सकती। शक्ल सूरत तो हमारी तुम्हारी तो कोई बना सकता है ना, क्योंकि हमारा रंग रूप है। कोई देखेगा, किसी के का मन होगा, हम कहेंगे हमारी भी मूर्ति बना दो, तो वो हमारी तो बना सकते हैं, क्योंकि हमारी शक्ल सूरत है। अब उस परमात्मा की तो हो ही नहीं सकती, उसकी तो कोई बना ही नहीं सकता। अब जो भी मूर्तियां बनी है, या तो किसी महान पुरुष की बनी है, या परमात्मा के ही अलग गुणों की कल्पना करके उनको बना दिया, घड़ दिया गया, वैसे ही बना दिया गया। तो इस तरह से इन देवी देवता हमें उपासना करें तो सबसे बड़े, जो इन देवी देवताओं से भी सबसे ऊपर है, इनको भी उत्पन्न करने वाले देवों के देव महादेव हैं, तो उस परमात्मा की हमें पूजा और उपासना करनी चाहिए, वही सात्विक उपासना है। तो ये सब चीजें तो उनके छोटे छोटे गुण है। हाँ, हम इन महान पुरुषों के थोड़े थोड़े गुणों को ले सकते हैं, अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। उनमें क्या क्या गुण थे? किसी में वीरता का गुण है, किसी में एक मर्यादा का गुण है। श्री रामचंद्र जी में, श्री कृष्ण जी में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने किस किस प्रकार के कार्य किए, नीति कुशलता थी उनमें। तो इन महान पुरुषों के इन गुणों को लेकर हम उसकी पूजा करें। पूजा मतलब अपने जीवन में उन गुणों को धारण करना ही पूजा है। बाकी ये सब पूजा जो है वो कोई तामसिक पूजा है, कोई राजसिक पूजा है, सात्विक पूजा तो उस ईश्वर की ही है।
ठीक है जी। चलो।